हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। हमारे 100 डेज 100 केसेस के तहत हम हर रोज़ एक केस करते हैं। ये केस प्रेजेंट करने का मेरे दो मकसद है। पहला, होम्योपैथी का वो स्तर देखना जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। हम मेडिसिन से कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हम वो ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि वो एक ढंग से, एक तरीके से, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स हो। आप लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस भरना है कि यस वी कैन डू दिस। दूसरा, डिफरेंट रूब्रिक्स को, डिफरेंट कंडीशंस को अंडरस्टैंड करना है। आज के केस में भी हम एक शब्द को, एक रूब्रिक को अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये एक केस है जो मेरे पास 10 साल पहले आया। एक बच्ची है 2.5 साल की। मैं शायद यहाँ पर नहीं थी तो डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब ने देखा उस बच्ची को। उसका सारा मुंह सूजा हुआ, छोटी सी बच्ची 2.5 साल की, और हाथ सूजे हुए, पैर सूजे हुए, सब कुछ सूजा हुआ। तो डॉक्टर साहब ने उसको एपिस्मेल दी और उन्होंने बोला कि आप 3 दिन के बाद डॉक्टर नीलम को आकर दिखाइए। तो वो मेरे पास आए। जब मैंने उनसे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, वो कहते जी बच्ची को वीट एलर्जी है। इसकी जो रिपोर्ट आई है दैट इज़ मोर देन 300, जो कि 20 तक ऑलमोस्ट चाहिए होती है। उसका पेट फूला हुआ। बच्ची की कंडीशन को ऑब्जर्व करना है, सिर्फ ये मैं बताऊंगी, और आपने बताना है कि कौन सा वो रूब्रिक यहाँ पे मैंने अप्लाई किया होगा। कि अंग्रेजी दवाइयाँ तो बहुत ली, लेकिन बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। बच्ची को वीट एलर्जी है, थंब सकिंग करती है, सारा दिन हाथ थंब मुंह में ही रहता है, और एकदम सूजी हुई। और किस तरह से प्रेजेंट किया उन्होंने, उसके फादर सामने बैठे हैं, बच्ची ऐसे उन्होंने गोद में पकड़ी हुई है, और बच्ची ऐसे निढाल, बिल्कुल निढाल, कोई इर्द गिर्द की खबर नहीं, किससे बात कर रहे हैं, किसके पास आए हैं, बस अपने फादर को चिपकी हुई है। कोई फेस पे एक्सप्रेशंस नहीं, कोई आंखें नहीं खुल रही, आंखें बिल्कुल बंद है, और अपने पापा को ऐसे चिपकी पड़ी है। तो बहुत सुस्त है, उन्होंने बोला, उठती ही नहीं है, हर वक्त गोदी में ले लो, गोदी में ले लो, हर वक्त गिरी गिरी रहती है, हर वक्त रोती ही रहती है। अगर नीचे लिटा देते हैं तो लेट जाती है, लेकिन फिर कहती है कि मुझे उठाओ। दिन में 5-7 बार इसको स्टूल आते हैं। इसकी हमने वीट बंद किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल सूखी जा रही है। अभी तो स्वेलिंग है थोड़ी सी, और वो सूखी जा रही है। सेहत भी इतनी कम हो गई, कोई डर वगैरह खास नहीं है। बस ये इसकी एक ही कंडीशन है कि पापा ने या मम्मी ने उठाया और उठा के उनके साथ लगी हुई है, बस ऐसे आंखें बंद, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई कुछ नहीं, बेसिकली उससे उठा ही नहीं जा रहा। सो दिस इज द केस। चाहे इन्होंने मेरे से लंबा टाइम दवाई नहीं ली, 2-3-4 महीने दवाई ली, और थोड़ी देर में ही बच्ची बहुत फर्क पड़ गया, लेकिन जहाँ पे मेरे यूनिट्स है वहाँ चार्जेस भी बहुत कम है, जस्ट नॉमिनल चार्जेस है, क्योंकि हमने ये गरीब लोगों के लिए ये चैरिटेबल यूनिट्स खोले हुए हैं, जिसमें 10, 20, 30 रुपये पर्ची फीस उस वक्त होती थी। तो ये इन्होंने दवाई तो लंबा टाइम नहीं ली, लेकिन जितना भी टाइम ली है उसमें जो फॉलोअप है वो मैं आपको बताऊंगी। तो अभी इसको स्टडी कीजिए, सोचिए कि कौन सी स्टेज है, किस मेडिसिन की स्टेज है ये। अब हम बात करते हैं इस केस के एनालिसिस की। इस केस में सिर्फ मुझे 2-3 चीजें मैंने ऑब्जर्व की और मैंने देखी। पहला, आप सब समझ गए, क्लिंगिंग टू पर्सन्स और फर्नीचर, कि बच्चा अपने पापा के साथ चिपका हुआ है, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई एक्सप्रेशंस नहीं, कोई डर नहीं, आंखें बंद है। ये कौन सी स्टेज है, कौन सा रूब्रिक यहां पर लेंगे? दिस इज टॉर्पर।
टॉर्पर मैंने अपनी बुक में जो एक्सप्लेन की है, रूब्रिक्स की जो गाइड टू रूब्रिक्स है, उसमें मैंने लिखा है अ स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल इनएक्टिविटी और लेथार्जी, अ स्टेट ऑफ लो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी typically characterized by reduced metabolism, heart rate, respiration and body temperature. मंदता, शक्तिहीन, जैसे कोई रोगी एक तरह से बीमारी में गिर गया हो या बेहोशी जैसा हो, दोबारा उठ नहीं सकता। काफी समय लगता है उठने में क्योंकि उसमें इतनी शक्ति नहीं होती उठने की। ये टॉर्पर है, उसमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं है उठने की, वो बिल्कुल अपने पापा के साथ चिपकी पड़ी है। सो ये 2 रूब्रिक्स लिए, साथ में बिल्कुल क्वाइट डिस्पोजिशन। 3 रूब्रिक्स, क्लिंगिंग, टॉर्पर एंड क्वाइट डिस्पोजिशन। इनमें सिर्फ एक ही मेडिसिन आई, दैट वाज जेल्सीमियम। तो जेल्सीमियम उसको 30 में हमने एक डोज दी और उसको पहले खांसी भी थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक लग रही है, लेकिन वो अगली बार लेके नहीं आए साथ। उसके जब अगली बार बच्ची को लेकर आए, मैं हैरान हो गई उस बच्ची को देखकर कि ना तो उसकी बॉडी पे कोई सूजन थी, जस्ट इन 15 डेज, ना वो सूजा हुआ था, ना कोई उस तरह की टॉर्पर की कंडीशन थी कि वो पड़ी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही पड़ी हुई है, ना वो अपने फादर के साथ क्लिंग किए हुए थी। तो ये तीनों चीजों को कवर करते हुए जेल्सीमियम, मैं तो उस बच्ची को पहचान ही नहीं पाई कि ये क्या, ये वही बच्चा है। सो इस तरह से जेल्सीमियम 30 दी, 200 दी, उसका ESR भी बहुत हाई था, HB अकेला 4.7 था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 3-4 महीने दवाई ली, उसके बाद ना दोबारा टेस्ट करवाए ना दोबारा दवाई ली। जेल्सीमियम की 3-4 डोजेस देने के बाद उसमें बहुत चेंज आई। परंतु बहुत बार हम देखते हैं कि पेशेंट्स बस थोड़ा सा बच्चे को फर्क पड़ गया या किसी को भी फर्क पड़ गया, फिर वो दवाई लेनी छोड़ देते हैं। तो इस कंडीशन में, ये एक एक्यूट कंडीशन है, इसमें हमने जेल्सीमियम की टॉर्पर को देखा, जिसमें क्लिंगिंग है, जिसमें क्वाइट डिस्पोजिशन है। जेल्सीमियम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहता, डिस्टर्ब एवर्स में है, क्वाइट वर्स 2 में है, बहुत जगह पे ऐसे है, लेकिन इसमें क्लिंगिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम इसका कंपैरिजन सेट्रामोनियम के साथ करते हैं, सेट्रामोनियम में क्वाइट वाली कोई कंडीशन नहीं होती। क्वाइट में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, 82 मेडिसिन हैं, लेकिन उसमें सेट्रामोनियम नहीं है। सो इस तरह से हम इन मेडिसिन को स्टडी कर सकते हैं, हम अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। Subscribe to my channel, share this video with your family and friends, and keep watching my videos. Thank you.